अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, साइफर केस की जो आज बड़ी पेशरफ्त हुई उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दो पिटिशंस को मुस्तरद कर दिया। एक उनकी अखराज मुकदमा की थी और दूसरी ज़मानत की दरख्वास्त थी। तहम इन दो दरख्वास्तों के मुस्तरद होने के साथ साथ जो अदालती फ़ैसला है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो इमरान खान साहब के लिए बेशुमार चैलेंजेस जो हैं वो लेकर आई हैं। और वो क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। और इमरान खान साहब के जेल से भी कुछ पैगाम जो है वो आए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो अदालती फैसला आया है उसमें दो किस्म के मामलात थे। एक तो पिटीशन का जो ज़मानत की पिटीशन थी, और दूसरी जो पिटीशन थी वो थी अखराज मुकदमा की। एक में बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो दलाइल दिए, और दूसरी जो है उसमें सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जो है उसमें दलाइल दिए। इसमें जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये कि जो दलाइल दिए गए थे डिफेंस काउंसिल की जानिब से, खुसूसन सरदार लतीफ़ खान खोसा की जानिब से, उनकी ही बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि इन दलाइल को अगर देखा जाए तो ये एक किस्म का एतराफ़ जुर्म है। वो दलाइल जो है वो क्या थे उसमें सरदार लतीफ़ खान खोसा जो अब आर्गूमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान कहा कि जलसे में ये तो जो साइफर है ये तो जलसे में इमरान खान साहब ने खुद लहराया था, और उन्होंने जो है वो आवाम को दिखाया कि ये वो है साइफर, ये वो साजिश है जो कि मैं मंजर आम पर लेके आ रहा हूँ। तो जिस वक्त ये हेयरिंग हुई थी तो उस वक्त एक बहुत सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बाहर मेरे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसे लग रहा था कि हमारे जो वकील हैं इमरान खान साहब की जानिब से पेश हुए हैं वो शायद प्रोसिक्यूशन का जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी फैसला है उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सेक्शन 5 जो है उसका इतलाक इस पर होता है। अब उसको जब रिप्रोड्यूस किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, उसमें बताया कि इसकी जो सज़ा है वो 14 साल कैद या सजाए मौत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये भी लिखा है कि बज़ाहिर प्राइमा फेशी इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इन दोनों शिकों का इतलाक होता है। और इसी वजह से अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि जब जुर्म की नौइयत संगीन हो तो फिर जो हाई कोर्ट है वो ज़मानत पर रिहाई का हुक्म जारी नहीं कर सकती। और साथ साथ जो है वो उन्होंने जो सदारती इस्तिस्ना जो है आर्टिकल 248 में जो इस्तिस्ना था उसका भी जिक्र किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 248 है उसके तहत इस्तिस्ना जो है वो सिर्फ सदर और गवर्नर को होता है, वो भी फौजदारी के मुकदमात में। वजीर आजम और वज़रा को जो है वो इस्तिस्ना जो है वो ज़रा दूसरी नौइयत का होता है, वो उनके फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। एक और जो ऑब्जेक्शन था कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो गैर मुजाज जो थी अथॉरिटी उसने फाइल की, यानी कि सेक्रेटरी इंटीरियर ने, उस पर भी जो है कोर्ट का जो है वो फैसले में उसका मौक़िफ़ ये आया कि सेक्रेटरी इंटीरियर जो है उन्होंने लिखा फेडरल गवर्नमेंट ने उनको एम्पावर किया था, उनको ऑथराइज किया था कि वो कंप्लेंट फाइल करें। तो ये भी जो एक एतराज़ था इसको मुस्तरद कर दिया गया। फिर इसके साथ साथ दीगर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि जो डिफेंस के वकला थे, यानी इमरान खान साहब के वकला थे, उनको ट्रायल में लेनी चाहिए थी, उनको ट्रायल में बात करनी चाहिए थी। वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पे दलाइल किए, और काफ़ी लंबे दलाइल किए। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी वो सुनते रहे, और बल्कि उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा कि हम मैंने उनको इतना टाइम दिया। माहिर फौजदारी के वकला होते हैं वो अपने कार्ड्स शो नहीं करते। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो ट्रायल में जो है वो बताई जाती है, ना कि एक बेल के मैटर में आपने सारा अपना जो डिफेंस है वो ला के आपने डिस्क्लोज कर दिया। अब होगा ये कि जब प्रोसिक्यूशन वहाँ पे जब ये डिफेंस वाले के जो वकील हैं, यानी कि इमरान खान साहब के वकील हैं, ये दलाइल जब वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में देंगे सेम दलाइल, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं, तो प्रोसिक्यूशन के सामने ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो वो इनका तोड़ जो है वो निकाल कर जाएंगे, जिससे इमरान खान साहब की जो ट्रायल है उसमें उनको बेशुमार मुश्किलात जो हैं वो अ, उठानी पड़ सकती हैं। और साथ साथ इसमें जो इमरान खान साहब का जो एक पैगाम भी आया उसके हवाले से भी आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने अपने जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनके ज़रिए जो पैगाम भेजा था, आज वो ट्विटर पे जो है वो अपलोड हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि
عدالتوں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ اللہ ہی حافظ ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ریلیف مل رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ جو ہمیں ذرائع نے بتایا وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کچھ دو وکلا کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہا کہ ان کو ملاقات، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا. وہ ان میں ایک سینئر وکلا ہیں جو کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور ایک جو وکیل ہے وہ آئے تھے ایک سی ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے، ان کے ساتھ وہ رہے، اور ان کے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ٹاؤٹ بھی رہے. تو لیکن گزشتہ کچھ 5-6 مہینے کے دوران وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے اور بڑے جناب ہر فورم پہ وہ آگے آگے ہوتے تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اب شاید جان چکے ہیں کہ ان کے یہ جو وکیل ہے اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ان کو کوئی ریلیف دلانے میں ناکام رہی ہے. ان کو بڑے بول بولے گئے لیکن جو رزلٹ ہے وہ صفر ہے. تو اس وجہ سے شاید عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.